हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नया चैप्टर लेके आई हूँ, वो है कंसिडरेशन। तो हम जल्दी से कंसिडरेशन चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हम कंसिडरेशन के बारे में समझते हैं, कंसिडरेशन होता क्या है। सेक्शन 2D में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन को कैसे डिफाइन किया है, पहले हम वो पढ़ते हैं। कंसिडरेशन इज अ प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बॉट एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज इनफॉर्सेबल। कंसिडरेशन एक ऐसी प्राइस है कि हमने जिससे पर्सन से प्रॉमिस किया उससे हम कोई चीज लेंगे और उसके बदले में जो उससे जिस पर्सन से भी प्रॉमिस किया उसके बदले में उसको उसके लिए कुछ वैल्यू या फिर कुछ मनी देंगे। देन सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन को डिफाइन किया है। तो इसमें पॉइंट्स वाइज बताया हुआ है, तो हम वन बाय वन करके इसको समझते हैं। पहला ए में लिखा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। कंसिडरेशन तभी हो सकता है जब प्रॉमिसर का डिजायर हो। बी द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रॉमिसी भी बनाया जाएगा या तो कंसिडरेशन या फिर अनदर पर्सन पे बनाया जाएगा। देन सी इज हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि वो काम वो एक्ट वो कर चुका है या फिर उसने नहीं किया है वो काम, या फिर और डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या फिर वो काम वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर उसने प्रॉमिस किया है कि वो करेगा या नहीं करेगा। तो हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो वो कर चुका है या फिर नहीं करा है उसने, या फिर वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर वो करेगा या फिर नहीं करेगा उस एक्ट को। देन उसके बाद डी में लिखा है ये समथिंग कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कंसिडरेशन हो सकता है। सो इसी चीज को हम, इसी एक्ट को, इसी अब्सटिनेंस को, इसी प्रॉमिस को हम क्या बोल सकते हैं, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं इसमें कंसिडरेशन को सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब कुछ वैलिड कंसिडरेशन के एसेंशियल्स आते हैं, तो वन बाय वन करके हम इसको पढ़ते हैं जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ये प्रॉमिसर के डिजायर पे मूव कर सकता है, कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिजायर पे मूव कर सकता है। अगर प्रॉमिसर का वॉलेंट्री एक्ट हो और जो अदर पार्टी है उसने उस एक्ट के लिए उससे नहीं पूछा कि वो आपको परफॉर्म करना है नहीं करना, तो वो अदर पार्टी कंपनसेट नहीं करेगी, बिकॉज उसकी डिजायर नहीं थी कि वो इस एक्ट को परफॉर्म करे। एग्जाम्पल, आर और एस दो पार्टी हैं। आर ने एस को बोला कि मैं तुम्हारे गुड्स फायर से सेव करूंगा, बट एस ने उससे पूछा नहीं कि वो ये एक्ट परफॉर्म करे, बट फिर भी वो उस एक्ट को परफॉर्म कर रहा है आर। सो एस फिर भी कंपनसेट नहीं करेगा, बिकॉज एस की उसमें डिजायर ही नहीं है कि वो उसके गुड्स को सेव करे। सो इसमें लिखा है आर सेड टू एस दैट आई सेव योर गुड्स फ्रॉम फायर। आर ने एस से पूछा कि मैं तुम्हारे गुड्स फायर से बचाऊंगा, बट एस हैज नो डिजायर टू डू सो। एस की कोई डिजायर नहीं थी कि वो उसके गुड्स को सेव करे, सो एस उसको कंसिडरेट नहीं करेगा आर को, बिकॉज उसकी कोई डिजायर ही नहीं थी। देन इट मस्ट मूव फ्रॉम, सेकेंड पॉइंट है, इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये प्रोमिसी और किसी अदर पर्सन से कंसिडरेशन मूव भी कर सकता है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि दो पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन होता है, बट किसी भी रीजन के कारण थर्ड पार्टी कंसिडरेशन में आ जाती है। तो क्या लिखा है, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पार्टी। कंसिडरेशन प्रोमिसी और किसी अनदर पार्टी या पर्सन से मूव कर सकता है, बिकॉज समटाइम्स इट इज बिटवीन टू पार्टी। समटाइम्स क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में होता है, बट उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। मैंने इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा 6 लाख में, और बी को बोला कि तुम मेरे को कंसिडरेट करोगे 6 लाख से। बट बी ने बोला मैं तुम्हें कंसिडरेट तो करूंगा 6 लाख से, बट मेरे पास अभी सी से 6 लाख आने बाकी हैं, तो तुम डायरेक्टली सी से कंसिडरेट कर लो 6 लाख से। तो ये क्या एग्जाम्पल है, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें कार दूंगा 6 लाख में, तुम मेरे को 6 लाख से कंसिडरेट करोगे। बी ने बोला हाँ मैं 6 लाख से कंसिडरेट करूंगा, बट सी से मेरे अभी पैसे आने बाकी हैं 6 लाख रुपीज, तो तुम डायरेक्टली उससे कंसिडरेट कर लो।
देन कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, कंसिडरेशन एडिक्वेट भले ही ना हो बट रियल होना चाहिए. सो does the promise to do that which person is by law bound to do. कभी कभार अब ऐसा होता है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट तो नहीं होता बट रियल होना ज़रूरी होता है. और ये ऐसा होता है कुछ एग्जाम्पल्स में या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो भी प्रॉमिस किया होता है वो लॉ से बाउंडेड होता है. तो वो अमाउंट टू कंसिडरेशन तो नहीं बट एक तरफ से कंपल्शन हो जाती है क्योंकि वो लॉ से बाउंड होता है तो उसे कंसिडरेट करना ही पड़ता है उस पार्टी को. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में ए बी का हस्बैंड है, ठीक है. तो ए ने प्रॉमिस किया बी से कि उसे वो मंथली मेंटेनेंस अलाउंस देगा बट ए उसको नहीं देता. तो बी उसकी जो वाइफ है जब उसको सू करने जाती है तो ए उसको मना करता है कि तुम सू ना करो, मैं तुम्हें मंथली मेंटेनेंस अलाउंस पे करूंगा. सो ये एक तरीके से वो लॉ से बाउंड होता है ना कि अमाउंट टू कंसिडरेशन से. लॉ की वजह से उसे कंसिडरेट करना ही पड़ता है उसकी वाइफ को. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट. कंसिडरेशन को एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है बट उसकी कुछ ना कुछ सफिशिएंट वैल्यू होनी चाहिए. किसी भी कंसिडरेशन की सफिशिएंट वैल्यू होनी चाहिए. एग्जाम्पल, ए का हाउस 10 लाख का था, वो उसे सोल्ड कर रहा है अब 1 लाख में बी को. सो उसकी अभी क्या है, सफिशिएंट वैल्यू है. तो वो क्या कर सकता है, वो एडिक्वेट तो नहीं है पर सफिशिएंट है. देन नेक्स्ट पॉइंट लेके चलता है. फिफ्थ है कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए. कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल. कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए. एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है अगर वो अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा. कंसिडरेशन का जो एग्रीमेंट होगा वो लॉफुल कब हो सकता है, जब वो लॉ द्वारा फॉरबिडन ना हो, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का कोई भी इंक्लूड ना हो, उसमें इंजरी ना हो किसी पर्सन को या फिर किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को कोई इंजरी ना हो, या फिर हम लॉ के प्रोविजन को डिफीट ना कर रहे हो, तभी क्या होगा, कंसिडरेशन लॉफुल होगा. तो इसका एग्जाम्पल है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसे पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देगा. इन रिटर्न बी को 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे. सो ये एग्रीमेंट या ये कंसिडरेशन क्या होगा, अवॉइड होएगा बिकॉज ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है. तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. सो थैंक यू गाइज फॉर टुडेज टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी. थैंक यू.